दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले की बात करेंगे और कटनी ज़िले से जुड़ी रोचक जानकारी, इतिहास व प्रमुख पर्यटन स्थल के साथ यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों को भी जानेंगे। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PN नॉलेज में। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का कटनी ज़िला जबलपुर संभाग में आता है। यहाँ पर गोंड और कलचुरी के राजाओं का शासन रहा है। इसका गठन 28 मई 1998 को जबलपुर से अलग करके किया गया था। कटनी ज़िला 3 अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों बघेलखंड, बुंदेलखंड और महाकौशल की संस्कृति का समूह है। कटनी ज़िले को मुड़वारा के नाम से भी जानते हैं। कटनी को मुड़वारा कहे जाने के संबंध में कुछ कहावतें भी प्रचलित हैं, जिनमें कुछ लोगों का कहना है कि कटनी वैगन यार्ड से अर्धवृत्ताकार मोड़ के जैसा है, इसी कारण इसे मुड़वारा भी कहते हैं। वहीं कुछ लोगों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे वीर जवानों ने कुछ अंग्रेज़ों के सर काट दिए थे, जिस कारण से इसे मुड़वारा कहा जाने लगा। कटनी ज़िला मध्य प्रदेश राज्य के सतना, पन्ना, उमरिया, जबलपुर व दमोह जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से केन, कटनी, उमदार, मुड़वारा व छोटी महानदी बहती है। कटनी नदी कटनी ज़िले के बहोरी बंद तहसील से होकर गुजरती है। कटनी ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4,950 वर्ग किलोमीटर व समुद्र तल से ऊंचाई 392 मीटर है। ज़िले में 8 तहसीलें कटनी शहर, रीठी, कटनी ग्रामीण, बड़वारा, बहोरी बंद, विजय राघवगढ़, ढीमरखेड़ा व बरही तथा 6 ब्लॉक बड़वारा, बहोरी बंद, ढीमरखेड़ा, कटनी, रीठी व विजराहोगढ़ एवं 968 गांव व 26 पुलिस स्टेशन हैं। कटनी ज़िले की 2011 की जनसंख्या 12,92,042 थी, जिसमें 6,62,013 पुरुष व 6,30,029 महिलाएं हैं। ज़िले का लिंगानुपात 952 है, यानी 1000 पुरुषों में 952 महिलाएं हैं। कटनी ज़िले की साक्षरता दर 71.98% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 81.92% व महिला साक्षरता 61.56% है। कटनी ज़िले में मुख्य रूप से चूना पत्थर व बॉक्साइट के साथ कई अन्य खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही कटनी ज़िला मार्बल्स के निर्माण में एक अग्रणी ज़िला है। यहाँ पर कई उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर खनन स्थल हैं। कटनी ज़िला के संगमरमर पूरे भारत में निर्यात किया जाता है। यहाँ पर मार्बल कटिंग व पॉलिशिंग उद्योग हैं। कटनी ज़िले में बहुतायत मात्रा में चूना पत्थर पाए जाने के कारण इसे चूना नगरी भी कहते हैं। और कैमूर में ACC सीमेंट की फैक्ट्री भी है। भारत देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान कटनी ज़िले से थीं। कटनी ज़िले में मुख्य रूप से धान, मक्का, उड़द, कोदो, अरहर व ज्वार का उत्पादन होता है। कटनी जंक्शन भारत के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों में से एक है। यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और यहाँ भारत का सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। कटनी ज़िले से होकर NH43 व NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। कटनी ज़िले में 15 कॉलेज, 8 अस्पताल व 7 स्कूलें हैं। दोस्तों, कटनी ज़िले में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा रेल ओवरब्रिज अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज को बनाने में 85,49,45,000 रुपये की लागत आई है। यह ओवरब्रिज 18.4 मीटर ऊंचा व लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है।
इस ओवरब्रिज का लोकार्पण 7 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। कटनी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल। देश का भौगोलिक केंद्र बिंदु। भौगोलिक दृष्टि से कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील का लगभग 200 की आबादी वाला करौंदी गांव भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा करौंदी गांव से गुजरती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में बसे इस गांव की इसी खासियत के कारण इसे देश का दिल भी कहते हैं। इस गांव के विकास के लिए इसे टूरिस्ट मेगा सर्किट में भी शामिल किया गया है। इस केंद्र बिंदु की खोज इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में 1956 में छात्रों ने की थी। 1995 में यहाँ से कुछ दूरी पर महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र वेदों का अध्ययन करने आते हैं। रूपनाथ धाम। कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील में स्थित रूपनाथ धाम प्राकृतिक कुंडों में भरा पानी, गुफा में विराजे भगवान भोलेनाथ और चारों ओर फैली अनूठी प्राकृतिक छटा के साथ सम्राट अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। यह अपने आप में एक पुरातन के साथ रहस्यों से भरा है। रूपनाथ धाम में पंचलिंगी शिव प्रतिमा है जिसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। यह कैमूर पहाड़ी के एक सिरे पर स्थित है। इसमें सबसे ऊपर भगवान राम का कुंड, मध्य में लक्ष्मण कुंड और अंत में सीता कुंड है। प्रकृति की गोद में बसे रूपनाथ धाम में कई जिलों के लोग पहुंचते हैं। विजय राघवगढ़ का किला। ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़े देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले विजय राघवगढ़ रियासत के राजा प्रयागदास के पुत्र राजा सरयू प्रसाद का किला आज भी अपनी कहानी को बयां करता है। 1857 की क्रांति में इस महायोद्धा ने न सिर्फ बगावत की बल्कि अंग्रेज अफसर को गोली भी दाग दी थी। यही महान देशभक्त का किला था विजय राघवगढ़ का किला। इस किले का निर्माण 1826 में प्रारंभ हुआ था। इसको बनने में कई वर्ष लगे थे। यह किला 2 तरफ से नदियों से घिरा है और तीसरी तरफ विशाल पहाड़ है जो इस किले की रक्षा करता है। इसके अलावा यहाँ पर विजय के प्रतीक राघव जी का मंदिर, रंग महल की नक्काशी, रनिवास का आकार, गढ़ी के निर्माण की कलाकृति व दीवारों की नक्काशी देखने लायक है। भगवान विष्णु वराह। कटनी जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर कारीतलाई गांव में 5वीं शताब्दी का भगवान विष्णु वराह का अद्भुत मंदिर है। कहा जाता है कि विंध्य की कंदराओं में बसा यह गांव कभी कलचुरी शासकों के कला केंद्रों में शुमार था। इस गांव में 493 ईस्वी के भगवान गणेश, विष्णु वराह, शिव पार्वती आदि की बोलती हुई प्रतिमा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के शिलालेखों को रायपुर संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय व ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। वराह मंदिर को कलचुरी महाराजा लक्ष्मण राज के मंत्री भट्ट सोमेश्वर दीक्षित द्वारा बनाए जाने के शिलालेख मिले हैं। 493 ईस्वी का भी यहाँ पर ताम्रपत्र लेख मिलता है जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर लिया है। मुहास का संकट मोचन मंदिर। कटनी जिले के रीठी तहसील में कटनी दमोह मार्ग पर स्थित मुहास का संकट मोचन मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ को लेकर मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाली जड़ी बूटी से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। इस मंदिर की नींव वर्ष 1984 में रखी गई थी और जुलाई 1986 को मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। विजयनाथ धाम मंदिर। कटनी जिला के बरही में स्थित विजयनाथ धाम मंदिर कौमी एकता की मिसाल है। ऐसा कहा जाता है कि इस 120 वर्ष पुराने मंदिर का निर्माण दुर्गा प्रसाद पांडे ने करवाया था और इस मंदिर के लिए 17 एकड़ की भूमि मोहम्मद इलाही बख्श ने दान में दी थी।
लोगों का कहना है कि इस मंदिर के शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पर महाशिवरात्रि को शिव बारात निकाली जाती है। बांधा इमलाज मंदिर। कटनी जिले के रीठी तहसील में स्थित बांधा इमलाज मंदिर अपनी शानदार नक्काशी और पुरातन कलाकृतियों का नमूना है। इस मंदिर के क्षेत्र को लघु वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। मंदिर में जन्माष्टमी के दिन देश विदेश से लोग दर्शन व मंदिर की सजावट को देखने आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1924 में पूर्ण हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में मात्र 11,000 रुपये और 11 साल तक मालगुजारी में मिलने वाले अनाज का खर्च आया था। सांवले गणेश। कटनी जिले के ऐतिहासिक नगर विजय राघवगढ़ के पचमढ़ा धाम में विराजे सांवले गणेश की प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। काले पत्थर पर निर्मित गणेश जी की यह प्रतिमा विजय राघवगढ़ रियासत में 1826 में स्थापित की गई थी। गणेश मंदिर के अलावा तालाब के चारों ओर 4 अन्य मंदिर भी स्थापित हैं। उमरडोली डैम। कटनी जिला के रीठी तहसील में 1520 फीट लंबे और 74 फीट ऊंचे जलाशय को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। इस डैम के निर्माण का कार्य 1914 में प्रारंभ हुआ था। यह जलाशय रीठी तहसील के बकलेहटा और चरगवां गांव के बीच पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। पत्थरों को तराश कर बनाए गए उमरडोली डैम देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बडेरा चतुर्युग धाम। कटनी जिले का चतुर्युग धाम हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 युगों को दर्शाता है। पहली मंजिल सतयुग, दूसरी मंजिल त्रेता युग, तीसरी मंजिल द्वापर युग और शीर्ष मंजिल कलयुग को समर्पित है। यह मंदिर काफ़ी ऊंचा है। माँ जापला देवी मंदिर। शहर के बीचों बीच बना माँ जापला देवी मंदिर का वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि माँ जापला बांस के जंगलों से प्रकट हुई थी। बहोरी बंद स्थान। बहोरी बंद में कई प्रसिद्ध स्मारक हैं। इन मूर्तियों में 12 फीट ऊंची जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की मूर्ति प्रमुख है। यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार चित्रित पत्थर, शेषशैया व भगवान सूर्य की कई मूर्तियाँ हैं। स्टोन पार्क के कारण बहोरी बंद अधिक महत्व व सिद्धि प्राप्त की है। तिगवा स्थान। यह पहले बहोरी बंद का हिस्सा था। इसका प्राचीन नाम झांझागढ़ था। तिगवा में आल्हा और उदल ने माधोगढ़ के राजा के साथ युद्ध किया था। यहाँ पर 1500 वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसकी छत सपाट है और नरसिंह भगवान की मूर्ति है। बिलहरी स्थान। इस शहर का पुरातन नाम पुष्पावती नगर था। यहाँ कई धार्मिक शिलालेख पाए गए हैं जिसमें विभिन्न मंदिरों के उल्लेख हैं। बिलहरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर है जिसे कामकंदला का किला भी कहा जाता है। बिलहरी के पान अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं जिसके संबंध में प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में भी वर्णन किया गया है। झिंझरी स्थान। कटनी से 3 किलोमीटर दूर जबलपुर मार्ग पर स्थित झिंझरी में लगभग 14 बड़ी रंगीन विचित्र चट्टानों में प्रागैतिहासिक काल के संबंध में जानकारी ज्ञात होती है। प्रमुख व्यंजन। स्वीट कॉर्न। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में स्थित तेवरी गांव कटनी जिले का एक ऐसा गांव है जहां के भुट्टे भारत भर में मशहूर हैं। यहाँ के मीठे भुट्टे बहुत ही नरम व मीठे दाने वाले होते हैं। स्वीट कॉर्न अमेरिकन भुट्टों के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में कई शहरों में भी निर्यात किया जाता है। समारोह। कैमूर का दशहरा। दशहरा यहाँ का मनाए जाने वाला सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ रावण का पुतला 80 से 90 फुट का होता है जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला है। इसका प्रमुख आकर्षण तीर के द्वारा किया जाने वाला रावण का दहन है। इस कार्यक्रम में रामलीला के दौरान सतयुग में पहनी जाने वाली वेशभूषा व गहने पहने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।